हायर का ये पीसीबी बिल्कुल डेड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये है जी IC9, ये मुकम्मल तौर पे ब्लास्ट कर चुका है। देखें इसके अंदर ये होल हो गया हुआ है। इसी तरह से इसके आसपास की कुछ रेजिस्टेंस जो है ये देखें ये भी ख़त्म हो गई है। इसके साथ साथ ये भी जली हुई है, ये भी जली हुई है, कुछ जो रेजिस्टेंस हैं वो भी जल गई हुई हैं। तो ये जो सारा सर्किट है वो पावर सप्लाई का करंट सेंसिंग सर्किट होता है। और इसी तरह से जब भी अक्सर इस पीसीबी में हाई फ्लक्चुएशन आती है इलेक्ट्रिक की तो इसका जो IGBT है वो भी शॉर्ट सर्किट कर जाता है। और ये जो सर्किट है ये तो साथ में ब्लास्ट करते ही है। ये मैं पहले टेस्ट कर लेते हैं फिर इसके बाद बताता हूँ और क्या चीज़ में शॉर्ट करती है। तो मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में सेट कर लेंगे और ये देखें ये जब इसकी IGBT पे हम लगाएंगे प्रोब्स को तो ये देखें बिल्कुल सिफर हो चुकी हैं, ये भी सिफर हो चुकी है। तो ये मुकम्मल तौर पे शॉर्ट हो चुकी है। इसी तरह से अगर इसकी ये डायोड को देखा जाए तो ये दोनों जो आउटसाइड की पिनें होती हैं ये कॉमन होती हैं, एक जगह अटैच होती हैं। तो ये देखें सिफर आ रहा है, जबकि अंदर जो है वो इसका कैथोड होता है। तो यहाँ पे ये इसकी पोजीशन बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल सही है। जो जो चीज़ें फिजिकली डैमेज हैं उनको सबसे पहले यहाँ से आउट करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे तो बाकी की चीज़ें हमें अपनी पोजीशन दिखाएंगी। अब पीसीबी को रिपेयर करने से पहले हमेशा फिजिकल टेस्ट होता है। तो देखें फिजिकल टेस्ट में ये पास नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे फिजिकली नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे डैमेज हो चुकी हैं। तो इनको मैं पहले यहाँ से आउट करूँगा, इसके बाद अगर और कोई चीज़ चेक करनी है मैंने तो उनको मैं चेक करूँगा। तो IGBT को मैं डायरेक्ट काट दूँगा यहाँ से, फ़िलहाल मैं निकालूँगा नहीं। ये IGBT मैंने निकाल दिया। इसी तरह से ये जो प्लास्टिक होता है इसको भी यहाँ से निकालना पड़ता है, तो इसको भी मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो देखें इसको उठाना पड़ेगा और इसको भी उठाना पड़ेगा, बल्कि ये मैंने गलत जगह काट दिया, इसको यहाँ से काटना चाहिए था, यहाँ से और यहाँ से। देखें ये मुकम्मल निकल गया। अब जिस चीज़ की बात मैं कर रहा था कि ये भी अक्सर जल जाती है, अब इसकी ये जो शंट रेजिस्टेंस है जो कि 5 वाट की होती है, R015 तकरीबन 15 मिली ओम्स की ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी शॉर्ट सर्किट कर जाती है, यानी कि जल जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें इसको चेक कर लेते हैं। जब मैं इसमें लगाता हूँ तो ये देखें कंटिन्यूटी मोड पे लगा लें या फिर रेजिस्टेंस मोड में, दोनों में आप चेक करेंगे तो ये अपनी वैल्यू कुछ भी शो नहीं करेगी। देखें कोई वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पे जल गई है। अब सबसे पहले जो है वो तमाम जो बर्न चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से आउट कर देंगे। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो देखें यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ब्रस्ट हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये 5 वाट की 15 मिली ओम्स की ये रेजिस्टेंस है। ये जो IC है यहाँ पर 2772Q IC है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। बाकी ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ से निकाल दी हैं। अब इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। तो तमाम पॉइंट को अच्छे से क्लीनिंग करेंगे ताकि नई जो सामान है, जो भी चीज़ें हमने लगानी है यहाँ पर, वो प्रॉपर लग जाएं। एक और रेजिस्टेंस निकल गई, हम ये तमाम नई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं R64। तो ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये 1 किलो ओम ओके शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये लगी हुई देखें, ये दोनों रेजिस्टेंस R63 और R68, ये दोनों 9.1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस हैं। तो इनको चेक कर लेंगे और ये मेरे ख्याल में पैरेलल में लगी हुई हैं, तो इनकी वैल्यू जो है वो हाफ शो होगी। जी हाँ, ये जी दोनों पैरेलल लगी हुई हैं, तो इनको हम चेक कर लेंगे। तो ये 1 किलो ओम यहाँ पे शो हो रही है। तो सर्किट मिक्सर जो है वो हो सकता है, पॉसिबल है कि देखें 9.10 किलो ओम्स, तो ये बिल्कुल ओके शो हो रही है, जबकि ये जो है ना इसकी वैल्यू कम शो हो रही है। तो 0.967, तो ये वैल्यू इसकी कम है। तो इसलिए इसको हम निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि जो ख़राब चीज़ है उसको हम नहीं यहाँ पे छोड़ेंगे। और अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखी जाए 80820, तो 76 ओम्स इसकी वैल्यू शो हो रही है। बिल्कुल ये 82 ओम्स की ये रेजिस्टेंस है जी, 820। और ये जो R65 है
ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 9.9 ओम्स इसकी वैल्यू शो हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके साथ 01B, तो ये भी 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, इनको चेक कर लेते हैं। 1 किलो ओम्स बिल्कुल ओके है। ये साथ वाली R59, तो ये ओम्स में वैल्यू शो कर रही है, ये भी 1 किलो ओम्स की है। और इसके साथ जो है वो 10 किलो ओम्स की है, तो ये 6 ओम शो कर रही है। और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है C21, तो इनकी वैल्यू जो है वो कम शो हो रही है। अब इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी मोड में। तो यहाँ पे मेरे ख्याल बीप आएगी, बिल्कुल बीप आएगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है वो कम शो हो रही है और ये इसके साथ पैरेलल में है। तो ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस यहाँ से मैं निकाल दूँगा, इसलिए कि ये डाउटफुल हैं। तीनों को आउट कर दिए, चारों को। इस सारे सिस्टम को बहुत अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी सफाई अच्छी नहीं होगी तो फिर जो है ना सोल्डरिंग हमारी अच्छी नहीं होगी। जब सोल्डरिंग अच्छी नहीं होगी तो काम जो है वो जल्दी भी नहीं ख़त्म होगा और बाज़ दफ़ा सही भी नहीं होता है। तो इसलिए इनकी क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। जब क्लीन कर लें उसके बाद सोल्डरिंग फिर आसान हो जाती है। अब इसमें अगला पॉइंट जो हमने चेक करना है वो चेक करना है कि मज़ीद यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट होगी तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए दो तरीक़ेकार हम यूज़ कर सकते हैं। एक तरीक़ेकार है कि कंटिन्यूटी मोड पे और एक जो है वो डायोड मोड पे। तो दोनों पे हम चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर लेंगे पहले। तो देखें ये हमारी मीटर बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर ये जो IC है ये इसकी पिन नंबर 4 यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे ग्राउंड होता है। और ये पिन नंबर 8 यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो यहाँ पे VCC होती है, 5 वोल्ट आते हैं यहाँ पर। तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे बीप की आवाज़ दे रही है। अब डायोड मोड में भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो पॉइंट 0 है जी। इसका मतलब है कि अभी इसमें और जो है मसला है। यहाँ पर कंपोनेंट्स लगाने से पहले हम शॉर्ट सर्किट का मसला हल करेंगे, फिर उसके बाद मजीद काम करेंगे। अब जो शॉर्ट सर्किट है उसको हम चेक करेंगे इस माइक्रो कंट्रोलर पे कि क्या ये माइक्रो कंट्रोलर तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये भी शॉर्ट हो जाएगा तो फिर भी मसला है। इस माइक्रो कंट्रोलर को 2 सप्लाई दी जाती हैं, तो तब ये ऑपरेट होता है। अगर एक भी सप्लाई जो है वो इसमें काम नहीं करेगी तो फिर भी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो पहली जो सप्लाई होती है वो होती है यहाँ पर इसकी पिन नंबर 8 और 10 पर। यहाँ पे देखें 8 और 10 पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नंबर है जी 38। तो 38 नंबर कैपेसिटर जो है वो इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पर किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे और जब मैंने यहाँ पे लगाया था देखें मल्टीमीटर जो है वो बीप किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरी सप्लाई है वो यहाँ पे आती है जी 42 नंबर और 44 नंबर। तो 44 नंबर पे देखिए ये दोनों पिनें आपस में जुड़ी हुई हैं, 44 और 43 नंबर पिन जुड़ी हुई है ग्राउंड के साथ। और ये देखें 42 43 आपस में जुड़ी हुई है पॉजिटिव साइड के साथ। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, यानी कि ये C36 कैपेसिटर के साथ। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट है क्या नहीं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरी पिन यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये भी जी शॉर्ट सर्किट है, इसमें भी दोनों सप्लाईज में शॉर्ट सर्किट मौजूद है। अब यहाँ पर ये जो हमारा फाइनल डिसीजन नहीं है कि ये माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगे हुए ये देखें ये जितने भी कैपेसिटर्स हैं इन सबको भी फिर शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, ग्राउंड हो जाना चाहिए माइक्रो कंट्रोलर की पॉजिटिव साइड से। तो बाकी के जो कैपेसिटर्स हैं वो मैं चेक करता हूँ। देखिए इसको चेक किया मैंने, किसी किस्म की कोई भी बीप नहीं आ रही है। इसके बाद अगले पे कोई नहीं आ रही, फिर नेक्स्ट पे कोई नहीं आ रही, फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे भी नहीं आ रही। और देखिए सब ग्राउंड हुए हुए हैं इनकी पॉजिटिव साइड से। इनको ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी आ रही है, देखिए बीप नहीं आ रही लेकिन ये वोल्टेज दिखा रहा है। सॉरी यहाँ पे ओम्स वैल्यू शो कर रहा है, 225 ओम्स वैल्यू शो हो रही है साथ में। लेकिन बाकी के जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके साथ इसकी वैल्यू नहीं शो हो रही। अब यहाँ पर
हमें जो है वो 15 वोल्टेज भी चेक करने हैं। या 15 वोल्टेज हैं वो तो शॉर्ट सर्किट नहीं है ग्राउंड के साथ। इसके अलावा यहाँ पर ये IPM है, इसको मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल प्रॉपर है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। इसके ब्रिज रेक्टिफायर को मैंने चेक कर लिया है, तो ब्रिज रेक्टिफायर भी ओके है। डायोड तो मैंने आपको दिखाया था कि ओके ही है। अब हम आ जाते हैं जी SMPS के पास। अगर ये SMPS के पास भी कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट हो गई होगी तो फिर भी जो है वो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट शो करेगा, क्योंकि 5 वोल्ट तो इसने बनाने हैं। तो देखते हैं कि अगर यहाँ से स्टार्टअप में ही जो है वो शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे भी कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। और अक्सर जो है वो ये स्नबर डायोड्स वगैरह जो हैं वो ओपन हो जाती हैं या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं, तो इनको हम चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक डायोड ये लगी हुई है और दूसरी डायोड यहाँ पे लगी हुई है। ये डायोड नंबर ये देखें, ये 21 है ये वाली डायोड, और ये वाली डायोड जो है वो मेरे ख्याल से ये 23 है। तो 21 को चेक कर लेते हैं पहले। तो जब मैंने इसको चेक किया तो देखें पोलैरिटी कोई भी लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट नहीं मिल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं प्रोब्स की और दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0.3889 वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे चांस है कि ये नंबर डायोड ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसकी डायोड नंबर 23 पे। इससे पहले जो हमने चेक की है, तो ये डायोड जो है वो डायोड 21 जो है ये 15 वोल्टेज के लिए होती है, जबकि डायोड जो है वो 23 ये 5 वोल्ट के लिए है। तो इसको हम चेक कर लेंगे, कोई भी साइड लगा लेंगे यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर नंबर डायोड भी जो है वो शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होता है। यहाँ पे इस चॉपर से या ट्रांसफार्मर से जो है वो डायरेक्ट ही जो है वो 5 वोल्ट स्टेबल बन के तो तमाम फंक्शन जो है वो हो रहे होते हैं। फॉरवर्ड बायस में चेक कर लेते हैं, फॉरवर्ड बायस में भी ये शॉर्ट सर्किट है। अब इस स्नबर डायोड को जो है वो मैं यहाँ से आउट कर लेता हूँ, तो देखते हैं कि इसके आउट होने से क्या होता है। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ डायोड मोड में। तो ये देखें जी स्नबर डायोड जो है वो बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। और अभी भी देखते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट इसमें मौजूद है कि नहीं। अब दोबारा से कैपेसिटर को हम कंटिन्यूटी मोड में चेक कर लेंगे। तो ये जी अभी भी शॉर्ट है, ये अभी भी शॉर्ट सर्किट है। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि हम सारे काम छोड़ के, तो इसका ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसको चेक कर लें। ठीक है जी, तो इसको चेक कर लेंगे तो सारा जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब ये कैपेसिटर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो अगर आप इसको कंटिन्यूटी मोड में चेक करते हैं तो फिर भी यहाँ पे बज़र को आपको नज़र आएगी। ठीक है, ये देखें ये तो सिफर आ रहा है ना, और बिल्कुल डायरेक्ट है और 1.5 ओम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बज़र आती है और इसकी वैल्यू जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई और इस तरह से करता है तो नहीं, ये वाला कर रहा था, ये वाला जी, ये देखें ये वाला कैपेसिटर देखें, ये देखें यहाँ पर ये 223.9 ओम्स जो है वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है जी, और अगर हम फिर इसको यहीं पे डायोड मोड में चेक कर लें इसी कैपेसिटर को, जो कि बजर पे जो है वो ओम्स शो कर रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये वोल्टेज ड्रॉप शो करेगा 0.231 वोल्टेज ड्रॉप। अगर इस तरह से पोजीशन आती है ना यहाँ पे भी, यानी ये देखें इन पे मैं चेक करता हूँ तो देखें ये सिफर है। अगर यहाँ पर बजर पे जो है वो 200-300 ओम्स वैल्यू शो हो जाती और डायोड मोड में जो है वो वोल्टेज ड्रॉप शो हो जाता तो फिर ये बिल्कुल ओके था, फिर इसमें मसला नहीं था। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर डायरेक्ट हो चुका है तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो अंदर से शॉर्ट हो चुका है। देखिए इसको आउट करना होगा। अब देखें मैं इसमें डायोड मोड पहले कंटिन्यूटी मोड पे कर लेते हैं। प्रोब को चेक किया, ओके है। अब देखें ये कैपेसिटर वाली जगह, कैपेसिटर तो यहाँ से निकल गया है, लेकिन चेक कर लेंगे।
अब देखें 172 ओम्स जो है वो यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। और जब हम इसको डायोड मोड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए। तो 1823 वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो कुछ बेहतर हुई है काम। सिर्फ और सिर्फ ये माइक्रो कंट्रोलर निकालने से ये जो है इसकी पोजीशन इस तरह हो गई है। और अब इसके कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, ये वाले को भी। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए, तो देखें 0.182 वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ओके हो गया। कंटिन्यूटी मोड पे ओम्स में वैल्यू आनी चाहिए, तो ये देखिए 172.9 ओम्स। अब लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या वाकई ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये फॉल्टी है भी कि नहीं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर पिन है, इसके साथ लगा लेंगे और 10 नंबर के साथ लगा लेंगे। तो ये देखें ये दोनों पिनें जो हैं आपस में शॉर्ट है। देखें माइक्रो कंट्रोलर टोटली शॉर्ट हो चुके हैं अंदर से। इसका अब मेरे पास कोई हल नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, तो बस ये पीसीबी अब नॉन रिपेयरेबल में चला जाएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।